हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का दिन है। देखिए मैं पूजा कर रही हूँ, स्वेटर पहनी हूँ, ठंडा लग रहा है। और मेरा ये पूजा कर रही हूँ, बृहस्पतिवार का आज दिन है। देखिए, और ये मेरा शंख है, उसको मैं बजाऊंगी। अब आपको सुनाती हूँ बजा के, और पूजा का विधि भी बताती हूँ आपको। जय बृहस्पति भगवान की जय। शंख धो के हम रखते हैं। देखिए गाइस, ये मेरा बुक है बृहस्पतिवार का। आप ऐसे ही बुक खरीदिए और ये व्रत कथा कीजिए। मैं आज भूखी नहीं हूँ, बस पूजा कर रही हूँ। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करना, व्रत कथा को पढ़ना, व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी से दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की परंपरा। बृहस्पतिवार का व्रत करना, व्रत कथा को सुनने से स्त्री पुरुष की सभी मनोकामना पूरी है। इस व्रत से धन संपत्ति प्राप्ति और निसंतान पुत्रों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान दैनित होकर भगवान बृहस्पति का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपास के घर में किसी का छोटा बड़ा पूजा स्थल बनाकर भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भगवान बृहस्पति देव पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग पुष्प पीले रंग सवाई विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया। पीले रंग चंदन से भगवान बृहस्पति देव पूजा का विधि बताया है। बृहस्पतिवार का व्रत में उपवास में पूरे दिन एक ही समय भोजन करना, भोजन में चने की दाल, बेसन, दूध से खाद्य पदार्थ का ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष दाढ़ी एवं सिर के बाल नहीं काटना। पूजा के समय जो मनोकामना प्रकट की जाती है वो मनोकामना पूरी होती है। वह मनोकामना बृहस्पतिवार का जो मनोकामना प्रकट की जाती है वह मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत से व्रत कथा को पढ़ने और संगत विशेष महत्व बताया गया है। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। बहुत प्रतापी और दानी था। नित्य पति मंदिर में भगवान दर्शन करने जो जाता था। ब्राह्मणों गुरु की सेवा करता था। कोई उसके द्वार से कोई अचानक निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती, न किसी एक पैसा दान में देती। वह राजा से ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, वह राजा शिकार खेलने के लिए वन चले। घर पर रानी दासी थी। उसी समय गुरु भगवान बृहस्पति साधु के रूप में धारण कर आए। राजा के द्वार पर भिक्षा मांगी। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी। वह कहने लगी, हे साधु, इस दान पुण्य मैं तंग आज इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव में आप ऐसा कृपा करें, सारा धन नष्ट मैं आराम से रह सकूं। साधु के रूप में बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम बहुत विचित्र संतान। धन से कोई दुखी होता है, इससे सभी चाहते। पापी भी पुत्र धन की इच्छा करते। तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन का प्यारू लगा, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं तालाब इत्यादि का निर्माण कर, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे शुभ कार्य में खर्च करो इत्यादि अधिक है तो तुम भूखे मनुष्य भोजन का प्यालो लगा, ब्राह्मणों को दान दो, बढ़ाई बगीचे इत्यादि का निर्माण करो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ में यज्ञ कराओ। इस प्रकार करने से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में स्थित है, अवसर की प्राप्ति होगी। परंतु रानी ने साधु की बात से उसे खुशी नहीं। उसने कहा, हे साधु,
मुझे धन की आवश्यकता नहीं, इसको मैं रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाता है। साधु ने कहा, हे देवी हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसे करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से लिपना, केशों को पीली मिट्टी से केशों को धोते समय स्नान करना, रहस्य करना, वह हजमत भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोपियाँ दिलवाना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। साधु के रूप में साधु के रूप नष्ट हो जाएंगे। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। रानी और साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार से करने का विचार किया। साधु को बताए कार्य केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते कि सारे समझ धन नष्ट हो। भोजन के लिए परिवार तरह समय की भूख से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश में, क्योंकि यहाँ सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा, वहाँ कोई काम धाम करूँगा, शायद हमें भाग में। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यक्त करने लगा। उधर राजा के बिना रानी और दासी दोनों ही दुखी रहा। किसी दिन जल मिलता, किसी दिन भोजन मिल जाता और किसी दिन जल पी कर रह जाते। एक समय रानी और दासी को साथ भी भोजन करना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे रानी, यहाँ पास ही के नगर में मेरे बहन रहते, वो धनवान है, तुम उसके पास जा, पास मान के ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। रानी की बहन ने उसके पास गए। रानी की बहन उस समय पूजा कर रहे थे। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन बोली, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे पास से दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन से कोई उत्तर में बहुत ही क्रोध आया, लौट कर वह रानी से बोली, हे रानी, आपकी वह घमंडी है, वह छोटे लोगों से बातें नहीं करते। मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर, मैं वापस चली आई। इसमें उसका कोई दोष नहीं। बुरे दिन आते सो कोई सहारा नहीं, अच्छे बुरे बात विपत्ति में लगते जो ईश्वर, यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी दासी उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु जब तक कथा होती है, न बोलते न उठते, इसलिए कहो दासी क्यों आई थी। कथा समाप्त कर बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, हमारे घर में कथा हो रही थी, तुम्हारी दासी घर पर आई थी, पर मैंने जब कथा होती है न उठते न बोलते, इसलिए नहीं बोला, कहो दासी क्यों आई थी। रानी बोली, घर में आना है नहीं, मैं वैसे तुमसे पास कोई छिपी नहीं, इस कारण मैंने पास से लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखे। यह सुनकर घर के अंदर गए। उसने भी एक बड़ा मम मिला। उसे बड़ी हैरानी, उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी ने रानी से कहने लगे कि हे रानी देखो, वैसे हमको अनाज नहीं मिलता, रोजाना व्रत करा, इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी कर। दासी कहने पर रानी की बहन से बृहस्पतिवार का व्रत करना पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने के दाल और गुड़, दाल मूंग से विष्णु भगवान के केले के वृक्ष की जड़ की पूजा करें, अथवा दीप जलाए। उस दिन एक ही समय भोजन में प्रेम खाद्य पदार्थ का ही सेवन करें और सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते, अन्न धन देते हैं और मनोकामना पूरी करते। व्रत और पूजा की विधि बताते हैं। रानी के बाद अपने घर लौट गए। रानी और दासी ने दोनों निश्चय किया कि वे बृहस्पति भगवान की जरूर पूजा करेंगे। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गौशाला से जाकर चने और गुड़ लाई और विष्णु भगवान की पूजा की। अब भोजन पीने कहाँ से आएगा, दोनों बहुत ही दुख, परंतु इस कारण भगवान बृहस्पति प्रसन्न थे। दासी को देखकर भोजन पकड़ कर बोले, हे दासी, तुम्हारे और रानी के लिए तुम दोनों को भोजन करना। भोजन कर दासी बहुत प्रसन्न हुई। रानी से बोली, जा भोजन कर ले, हमारी व्यक्ता पर हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन ये क्या है दासी, वह भोजन तेरे लिए दे गया, तू ही करे भोजन। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थैले में भोजन दे गया, इसलिए साथ साथ भोजन करें। फिर गुरु भगवान
फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर पूरा भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वह प्रत्येक बृहस्पतिवार का गुरु भगवान का व्रत और पूजा करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से धन हो गए, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलसी होने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार की आलसी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिले, फिर तुम आलसी बड़ी मुसीबत से यह धन पाए, इसलिए दान पुण्य करना चाहते। भूखी मजदूर भोजन कराओ, प्यालो लगाओ, ब्राह्मणों को दान, कुएं, तालाब, बड़े बगीचे निर्माण कर, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह का धन को शुभ कार्य में खर्च कर, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति और पीति भी पसंद हो गए। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार कर्म करने का प्रारंभ किया, जिससे उसका काफी यश खाने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने, ना जाने राजा की उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान ने उन्हें प्रार्थना किया, सपने में कहा, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर अब अपने देश लौट जा रहा था। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल की लकड़ियाँ काट कर लेकर लेने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती कितनी दुख भोगने पर राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल की लकड़ियाँ काट कर गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में बृहस्पति साधु के रूप में धारण करके आ रहा है। कहा, हे लकड़े, सुनसान का जगह में किस विषय में मुझे बताओ। यह सुनकर राजा नदर में चल पड़ा। साधु से वंदना करते हुए, हे प्रभु, आप सबको जानने वाला, इतना कहकर राजा ने संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के प्रति अपराधी की, जिससे तुम्हारी दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान को पहले से अधिक धन दे दिया। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना आरंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो और चने के दाल और गुड़ लोटे में डालकर किले की पूजा करो। फिर गाथा कहो, तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी होंगी। साधु को पसंद देकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ियाँ बेचने में इतना पैसा नहीं, जिसके उपरांत वर्ष मैंने रानी को वैकुंठ दिया। मेरे पास कोई साधन जान सकूं, फिर मैं बृहस्पतिवार की कहानी को कुछ मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति भगवान की दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी ले जाकर शहर में बेचकर तुम्हें धन प्राप्ति, जिससे तुम भली भांति भोजन करो, पूजा का सामान भी आ जाए। प्राचीन काल में बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका कोई संतान नहीं था। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु इसकी स्त्री मलिनता के साथ रहती, ना वह स्नान करती, ना किसी देव देवता पूजा करती। प्रातःकाल उठती, स्वयं से भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाती, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं। भगवान की अनुकंपा से ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दे। निधन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत ही दुखी हुआ। धीरे धीरे कन्या बड़ी हो गई। बचपन से उस कन्या की रुचि भगवान बृहस्पति की पूजा में थी। वह प्रातःकाल उठते ही स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने जाती थी। बृहस्पतिवार का व्रत करके विधवता पूजा पाठ करती। पूजा पाठ करने के बाद पढ़ने के लिए पाठशाला जाती है। रास्ते भर जौ साथ में मुट्ठी भर जौ साथ ले जाती। पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े गिराती। जब वह पाठशाला से घर लौट कर वह सोने के दाने में बदलती। लड़की सभी सोने के दाने बीन लेती थी। एक दिन सोने के दाने साफ कर रही थी तो माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के तो सोने का शुभ होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति की पूजा करते हुए प्रार्थना किया कि हे भगवान, यदि आपका व्रत विधवता की हो तो मुझे सोने का शुभ दे दे। भगवान बृहस्पति की मनोकामना पूरी करने का विचार किया। पाठशाला से रास्ते में लौटते समय उसने रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिलकर वह लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिया और सोने के दाने साफ करने। उसी समय नगर के राजकुमार उसके घर के पास से गुजर रहे थे। उस सुंदर लड़की को सोने के जौ में साफ करते हुए राजकुमार उससे मोहित हो गया। लौटकर राजकुमार ने उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो राजा ने महल में ब्राह्मण को बुलाकर राजकुमार से उस लड़की से विवाह करने की बात कही। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण बहुत ही निधन हो गया। कई दिन भोजन मिलते थे। बहुत ही दुखी हो गए। ब्राह्मण अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता के निधन का समाचार सुनकर बहुत सारा धन देकर विदा कर दे। उस धन से कुछ दिनों तक आराम से गुजरे, लेकिन जल्दी भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर, पिताजी, आखिर कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप ऐसा कोई उपाय नहीं करते जिससे आपके घर में धन भर जाए?
ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका भुलापन नष्ट होने, निधनता भी अवश्य दूर हो जाएगी। तब कुछ सोच कर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी आप कुछ दिनों को माँ को मेरे पास छोड़ जाए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ा है। लड़की ने माँ से कहा, माँ प्रातःकाल उनका स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने से तुम्हारी निधनता अवश्य दूर हो जाएगा। लेकिन पूजा करने से निधनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय से पहले जबरदस्ती उसे स्नान कराया, फिर मंदिर में ले जाकर भगवान विष्णुदेव की पूजा कर कुछ दिन ऐसे करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने से घर में भगवान विष्णु की अनुकामना से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति प्राप्त करके आनंद को जीवन यापन करते विष्णु धाम चले गए। लकड़े बने राजा सन्यासी भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत और पूजा कर भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से सारे कलेश से दूर हो गए। लेकिन अगले काम काज में व्यस्त होने के कारण उसने भगवान बृहस्पति का व्रत नहीं किया। इस भगवान बृहस्पति लकड़ पर क्रोधित हो उसकी भूल की सजा दी। उस दिन से नगर के घोषणा करके सबको सूचना किया कि प्रत्येक नगरवासी भोजन करने आएगा। जो नहीं आएगा अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। लकड़े बने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन लकड़ियाँ काटने में बेचने में देर हो जाने के कारण समय पर भोजन नहीं करने जा सका। अंत में राजा के सैनिकों ने लकड़ों को पकड़ कर महल में ले आए। राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बैठाकर उसे जबरदस्ती स्नान कराया, फिर बैठाकर भोजन कराया। उसे एक कक्ष में खूंटी पर टांगा हुआ हार मिला था। लकड़े अकेले उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी आश्चर्यजनक घटना देखी।